घिरी महापौर। मुरैना में जो कुछ हुआ, यानी मध्य प्रदेश के मुरैना में महापौर शारदा सोलंकी एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार वो अपनी ही पार्टी के नेताओं से घिरी हैं। बीजेपी पार्षद ने अपनी महापौर को खरी खोटी सुना दी और उन पर कमीशनखोरी का आरोप भी लगाया है। दरअसल महापौर शारदा सोलंकी वार्ड 46 में सड़कों पर सफाई व्यवस्था देखने के लिए निकली थी और इसी दौरान उन्होंने गंदगी को देखकर अधिकारियों को साफ करवाने के निर्देश दिए। उसी समय वहां के स्थानीय भाजपा पार्षद बदन सिंह यादव आ गए। महापौर और नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाते रहे। उन्होंने कहा कि नगर निगम में कमीशन का खेल चल रहा है। आप लोग सड़कों पर दिखावा करने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। जब पार्षद ने महापौर पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया तो महापौर वहां से चलती बनी। शारदा सोलंकी कांग्रेस से जीतकर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं और ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि उनकी ही पार्टी के पार्षदों के साथ बन नहीं रही। उन्हें पार्टी में शामिल तो करा लिया गया, लेकिन उन्हें नेता अब तक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो पार्षद ने महापौर को खरी खोटी सुनाई। ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता रहा। मुरैना से ये खबर सामने आई जब महापौर और बीजेपी पार्षद के बीच तीखी बहस होने लगी। ये तस्वीरें देखिए उस समय की हैं जब तीखी बहस हो रही थी। वीडियो भी हालांकि सोशल मीडिया पर अब ये वायरल हो गया है। भाजपा पार्षद ने महापौर पर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के आरोप लगाए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अमन सक्सेना, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अमन, पहली चीज तो यही दिखी कि शायद तालमेल की कमी है और लेकिन भाजपा ये जो बीजेपी के पार्षद हैं वो आरोप लगा रहे हैं महापौर पर या फिर महापौर आरोप लगाती रही। कितनी सत्यता थी इस बात पर? देखिए, सत्यता ये तो अब कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वास्तविक परिस्थितियां कुछ उलटफेर दिखाई दे रही है। महापौर नगर निगम जो है शारदा सोलंकी, वो जब कल से ही उन्होंने मोर्चा संभाला, मुरैना शहर नगर निगम जो क्षेत्र है उनमें जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, उसको ठीक करने के लिए वो सड़कों पर उतरी। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। कई अधिकारी कर्मचारियों को उन्होंने कहा कि मैं आपके तबादले करा दूंगी अगर साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में वार्ड क्रमांक 40 और 46 के बीच जब वो पहुंचती है तो वहां के जो पार्षद है और जो एमआईसी के सदस्य, महापौर की जो कमेटी है जिसे मंत्रिमंडल कहा जा सकता है नगर निगम को, उसके सदस्य हैं बदन सिंह यादव, जो वो वहां भड़क पड़े और उन्होंने वहां भड़कते हुए उन्होंने महापौर से कहा कि आप कमीशनखोरी का आपने पूरा माहौल बना दिया, कमीशनखोरी चल रही है, बिना कमीशन के कोई काम नहीं होता, ये हम होने नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की ही महापौर है, भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद और एमआईसी सदस्य बदन सिंह यादव। बावजूद इसके आपस में जब इन दोनों का विवाद हुआ और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कांग्रेस समेत तमाम जो दल है, तमाम जो लोग हैं, मुरैना के जो नगर निगम क्षेत्र के लोग हैं, वो अब प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि अगर इसी प्रकार चलता रहा और वास्तव में बदन सिंह यादव अगर कह रहे हैं कि अगर महापौर भ्रष्टाचार कर रही है, उन पर कमीशनखोरी का आरोप लग रहा है, तो क्या मुरैना का विकास फिर संभव हो पाएगा? ऐसे तमाम दलों का और तमाम लोगों का आरोप है। सबसे बड़ी चीज यह कि महापौर से जब बातचीत की गई तो उनका कहना यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां जो मतलब जिस तरीके से बदन सिंह भड़के हैं तो उनसे बात की जा रही, पार्टी का मामला है। परंतु सबसे बड़ी चीज यह भी देखी जा सकती है कि बदन सिंह यादव पूर्व में नेता प्रतिपक्ष थे, यही महापौर शारदा सोलंकी जिनके खिलाफ वो हमेशा खड़े होते थे। तो अब महापौर शारदा सोलंकी ने हाल ही में जो बीजापुर उपचुनाव हो रहा है, इसको लेकर रामनिवास रावत के चुनाव के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी और बीजेपी में शामिल हो गई। बदन सिंह यादव आज उस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो हम लोग हैं, हम पुराने जो कार्यकर्ता है, वो महापौर को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। परिणाम स्वरूप ये देखा गया कि एक सड़क पर दोनों एक ही पार्टी के दो सदस्य, नगर निगम के दोनों जो मुख्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो दोनों आपस में लड़ते झगड़ते दिखाई दिए। जी बिल्कुल, तो इस तरह की स्थितियां बनी हुई है। हालांकि महापौर कह रही हैं कि पार्षद, और हम आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ बदन सिंह खुद जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है बदन जी आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से हंगामेदार स्थितियां बनी, क्या कुछ हो रहा था? क्या वाकई में भ्रष्टाचार कर रही थी महापौर? नहीं, असल में क्या था, महापौर ने जो उनके चहेते वार्ड है उनमें कोई निरीक्षण नहीं कर रही है, उनमें भ्रष्टाचार हो रहा है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन महापौर का उद्देश्य सीधा सीधा कमीशन का वो उद्देश्य था कि कमीशन मुझे मिले। 5% पहले 2% दिया जाता था, फिर 3 कर दिया, अब 4 कर दिया, 5% कर दिया है। तो ये समस्या है, उसको निरीक्षण का उद्देश्य कमीशन का था। वहाँ पे जो रैलिंग लगाई जा रही थी तो उसको अभी 2 दिन पहले लगाया गया था। अभी वो सीमेंटेड थी, वो भी गीली थी, तो 2 लोगों ने उसको हला के उखाड़ा था, जबरदस्ती उखाड़ा था। उखाड़ने के बाद में इस तरह के अनियमितता
की है वो साफ जाहिर उससे होता है, ये कमीशन के लिए ही पूरा किया जा रहा है। लेकिन इतनी यादव जल्दी जी, महापौर तो खुद ये आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार कौन कर रहा है वो खुद देख ले, यानी सीधे तौर पर आप पर आरोप। नहीं, वो तो स्वयं अपने गिरीवान में झांक के देख ले भ्रष्टाचार कौन कर रहा है। भ्रष्टाचार का तांडव पूरा नगर निगम बना दिया, पूरा नगर निगम परेशान है, सारे अधिकारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है, सबसे वसूली का अभियान चला दिया उन्होंने। कोई आदमी स्वतंत्र नहीं है, नगर निगम की हालत बहुत खराब कर दी है। यादव जी, ये जिक्र आपने कभी किया पार्टी नेताओं को या नेतृत्व को, कभी बताया इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं? अभी बताएंगे, नेतृत्व को बताएंगे और कहेंगे। अभी चुनाव को उनको यहाँ पे आए हुए अभी मात्र 3 महीने हुए हैं, चुनाव से पहले ही आई हैं, तो कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो अब धीरे धीरे हम बताएंगे कि सुधार हो जाएगा तो ठीक है, नहीं सुधार हो जाएगा तो फिर हमें अच्छा लगेगा वो हम करेंगे। लेकिन अब ये आरोप भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस कह रही कि स्वीकार नहीं कर पा रहे नेता अपने ही पार्टी के महापौर पर इस तरह से आरोप। नहीं, स्वीकार तो देखो, भारतीय जनता पार्टी में नीति से काम होता है, बहुत साफ सुथरा काम रहता है। पिछले भी महापौर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, पिछले कार्यकाल की अपनी कल्पना करते हैं तो तब भी महापौर रहे हैं, तब कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। पर ये कांग्रेस की नीति अभी इनकी बदली नहीं है। अभी क्या कांग्रेस की टेंडेंसी से काम कर रही है जी। अभी भारतीय जनता पार्टी का इनको सोच बदलना होगा, पार्टी के हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी में जो काम होता है, रीति और नीति से काम होता है, उस हिसाब से काम करेंगे तो ठीक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मदन जी बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ अमन लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अमन, जिस तरह से आप भी सुन रहे थे यादव जी क्या कुछ कह रहे हैं कि उनकी जो नीति है वो फिलहाल कांग्रेस की ही चल रही है, बीजेपी के हिसाब से उन्हें ढलना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं हो पा रहा। देखिए, मैंने श्वेता जी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा भी था कि भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही महापौर शामिल हुई, महापौर को तो ये लग गया कि मैं भारतीय जनता पार्टी जैसा एक विशालकाय जो समुद्र जिसे कहा जाता है उस पार्टी में मैं शामिल हो गई, मुझे जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। परंतु जो बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, नगर निगम के जो बड़े नेता, जिनमें बदन सिंह यादव काफी बड़े नेताओं में उनका नाम शुमार है, क्योंकि लंबे समय से वे पार्षद है और पार्षद होने के साथ साथ भी हाल ही में वो जब कांग्रेस की महापौर जब शारदा सोलंकी जीती थी तो वो नेता प्रतिपक्ष बने थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको भी ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि पार्टी में पहली बात तो क्यों आई, और आई तो फिर हम लोगों पर हम कैसे इनकी सहन करें। हम तो बहुत पुराने कार्यकर्ता, हम तो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये विवाद आमने बार आ जाता है और कल खुलकर आ गया और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से बिल्कुल अमन, और कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेता है अगर बदन सिंह यादव, और इस तरह से पार्टी फोरम में अपनी बात ना कह के सार्वजनिक स्तर पर अगर इस तरह से पार्टी फोरम की बात करते हैं, जिक्र करते हैं, तो कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल तो उठेंगे। अमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो पार्षद ने महापौर को खरी खोटी सुना दी है।